बहुत ज़्यादा व्हील बेस ज़्यादा नहीं है, स्पेस ज़्यादा नहीं है, हेडरूम की कमी है, खुला-खुला नहीं लगता। तो लोगों ने सोचा कि हम फंक्शन लेंगे, फॉर्म नहीं लेंगे। चाइनीज़ ऑटोमेकर्स ने पूरी दुनिया में धमाल ला दिया ईवी में, उन गाड़ियों में से ये गाड़ी है। तो कंपनी का सिंपल हिसाब-किताब ये है कि दे पुश यू कि आप जो है ज़बरदस्ती हायर वेरिएंट्स लो। 3 कंडीशंस में आपको ईवी लेनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, 2024 में लिटरली बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं और आज हम क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से रिकैप ले लेंगे सारी गाड़ियों का और स्पेशली उन गाड़ियों का जो है वो आपकी रेंज में है। क्योंकि देखिए, अगर मैं जो हूँ वो मर्सिडीज EQS और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व कर दूंगा ना, तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और कोई फायदा नहीं है। तो जो एक्सेसिबल रेंज है उन गाड़ियों का एक तरीके से 1 मिनट में रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इतनी सारी गाड़ियां हैं तो वीडियो ऑब्वियसली थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो जिन मैन्युफैक्चरर्स का आपको गाड़ी देखनी है उनके चैप्टर कोड्स में दे दूंगा, उसमें आप डायरेक्टली चले जाना। पूरी वीडियो देखनी है तो आप पूरी देख लेना, सो वेल सो गुड। तो रिकैप में मैं बेसिकली आपके लिए बात करूंगा कि आपको किसको लेनी चाहिए और किसको अवॉइड करनी चाहिए आपके यूज के हिसाब से। तो जल्दी से जो है वो सारी गाड़ियों का एक तरीके से रिकैप और छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुरेश, आप देख रहे हैं ड्राइव शराइव और लेट्स सी 2024 में कौन से आपके काम की गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम उस मैन्युफैक्चरर की बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पे एकदम सबसे ज्यादा धमाल मचाता है। उस मैन्युफैक्चरर ने, याद रखिएगा आप, 15 लाख रुपए से ऊपर की इतनी गाड़ियां बेची हैं, इतनी गाड़ियां बेची हैं, मतलब वो सेगमेंट एकदम रिवाइव कर दिया है। लोग जो है वो 20-20 लाख रुपए की इनकी गाड़ियां ऐसे लेते हैं जैसे मतलब इट्स पेनीज। तो विच इज ऑब्वियसली द महिंद्रा। और महिंद्रा की भी महिंद्रा थार रॉक्स। सी, हैड ए ब्रीफ टाइम विद इट। थोड़ा बहुत मैंने उसको देखा है, चलाया है। जब पूरे दिन के लिए गाड़ी मिलेगी तब एकदम डिटेल्ड वीडियो आएगी। लेकिन अभी तक जितना देखा है, ग्रेट प्रोडक्ट। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो हमारा ये रहता था ना कि लैडर ऑन फ्रेम है, उसकी राइड क्वालिटी वगैरह इतनी अच्छी नहीं होगी, सही है। जो उन्होंने पेंटालिंक सस्पेंशन का ओवरऑल कॉम्बिनेशन दिया है FSDs के साथ, वो काफ़ी सही काम करता है। तो अब ये आपकी फैमिली फ्रेंडली गाड़ी हो चुकी है। तो अगर आपको एक गाड़ी जो चाहिए थी, जो आप 3 डोर थार नहीं ले पाते थे, अब आप ये गाड़ी ले सकते हैं। बात वही आ जाती है कि इतनी वेटिंग है, इतनी वेटिंग है। और स्पेशली मेन चीज़ है कि महिंद्रा लोअर वेरिएंट्स को जो है वो थोड़ा पकड़ के रखता है। अब देखिए, अच्छी चीज़ ये कि इंजन अच्छा, सस्पेंशन अच्छा, ओवरऑल शहर में चलाने में इतनी दिक्कत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी चौड़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि पार्किंग में है ना, और जो रियर डोर का अपर्चर है ना वो बहुत छोटा सा है, तो उसमें जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उसमें आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर जो है वो थोड़े से कंपैरेटिवली जवान 45-50 साल के लोग हैं, तब वहां तक फैमिलीज जो है वो एकदम फुल्ली कवर्ड है उस गाड़ी से। और दूसरी चीज सेफ भी है, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज है उसमें। बस एक प्रो टिप है, जब गड्ढे हो ना तो उसमें से तेजी से निकालना, क्योंकि अगर स्लो निकालोगे तो थोड़े ज्यादा झटके लगेंगे। लेकिन जो नॉर्मल टारमैक रोड्स हैं उसमें जो स्टिफली स्प्रंग मोनोकॉक होती है, लाइक टाइगुन हो गई, उस तरीके का ही आपको जो है वो फील आएगा। बहुत ज्यादा हार्श नहीं है राइड क्वालिटी। सो इट्स अ गुड कार। अगर आप ले सकते हो, अवेलेबिलिटी है और ओवरऑल आपका जो है वो सिनेरियो बन रहा है लेने का, तो गो फॉर इट। हाईली रिकमेंडेड। सेकंड थिंग इज 3XO, ऑब्वियसली XUV 300 का अपडेटेड वर्जन। अगर आप थोड़े से इसमें स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज आए हैं लोगों को, स्पेशली मानसून टाइम पे, और दूसरा हो सकता है थोड़ा बहुत क्लच प्लेट्स का जो है इशू इसमें मिले आपको, लेकिन बाकी जो गाड़ी है मैकेनिकली वो बहुत ही सॉर्टेड है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आपको 5 लोग की फैमिली है आपकी और आपको 5 लोग एक गाड़ी में चलने हैं, तो इससे बेटर गाड़ी इस सेगमेंट में और कोई नहीं है। राइड क्वालिटी अच्छी है, इंजन जो है स्मूथ है दोनों, और पावरफुल भी बहुत है, टॉर्की स्पेशली बहुत है। टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक जो पेट्रोल के साथ है वो बहुत ही स्मूथ है। और दूसरी चीज ये कि एवरीडे गाड़ी में, मतलब इसमें पार्किंग में भी इशू नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। अच्छी गाड़ी है। लेकिन बस ये है कि आपको अगर बिल्कुल निगल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब आपको 10 साल तक सोचना ही ना पड़े गाड़ी के बारे में, तो हाँ, आप जो है इसको अवॉइड कर सकते हो। दूसरी चीज, कुछ लोग जैसे मैं, इनको इसके लुक्स एक तरीके से उतने पसंद नहीं आते हैं। और तीसरी चीज ये कि सेम वही चीज, तो कंपनी का सिंपल हिसाब किताब ये है कि दे पुश यू कि आप जो है जबरदस्ती हायर वेरिएंट्स लो। और इवन कुछ हायर वेरिएंट्स में भी अच्छी खासी वेटिंग है उसमें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने लॉन्च करी है उस वेरिएंट में तो डिलीवर भी करो यार। दूसरी चीज, डीजल आपका जो है वो इसके डीजल टॉर्क की वजह से लेना, क्योंकि ये गाड़ी भारी बहुत हो गई है। दूसरी चीज, इसमें BS6 के बाद, उन सब के बाद डीजल इतना एफिशिएंट बचा नहीं है। तो हाईवे रन्स अगर आपके बहुत होते हैं तो इसके टॉर्क और मजे के लिए गाड़ी लेना। मैंने एक डेडिकेटेड इस सेगमेंट के ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आपको इसका कंपैरिजन देखना है दूसरी गाड़ियों के साथ तो वो आप देख सकते हैं। अब सबसे तगड़े एक तरीके से लॉन्च जिन्होंने बिल्कुल हिला के रख दिया सबको, इंक्लूडिंग मी, विच इज BE6 और XEV9E। मतलब सोचो आप,
रियर व्हील ड्राइव, वो भी बॉर्न इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से जो है वो आपका पीछे अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, इवन हेडरूम भी डिसेंट है, सेफ्टी बहुत ही तगड़ी, डायनेमिक्स जो होते हैं ना शैसी के, वो इलेक्ट्रिक के हिसाब से बने हैं, इसलिए वो भी ज़बरदस्त हैं। तो मतलब एवरीथिंग इज ऑसम जो ऑन पेपर लग रहा है। वही बात है कि इसमें जो आपको 19 लाख रुपए का वेरिएंट लग रहा है, वो लग तो रहा है 19 लाख का, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसको मिलने में भी जद्दोजहद होगी, नहीं मिल पाएगा बहुत आराम से। दूसरी चीज, इसके जो लेने वाले वेरिएंट्स होंगे वो देख लीजिएगा आप, 23 से 29 लाख रुपए के जाएंगे जाएंगे, तो इसमें ये चीज होगी। कॉन्स में हम आ जाते हैं कि अगर आपको मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए जो बिल्कुल कोई भी इशू ना करे, ठीक है, समझ रहे हो आप, रिलायबिलिटी लंबे टाइम तक, 10 साल तक, और आपको बार बार सर्विस सेंटर ना जाना पड़े, तो थोड़ा रुक जाओ, एक बार देखो कि कैसे ये परफॉर्म करती है इंडियन कंडीशंस में, ठीक है। उसके बाद ले सकते हैं अगर अच्छा हुआ तो सब कुछ। उसके बाद जब एक बार गाड़ी मिलेगी तो सही से जो है रिव्यू करके देख लेंगे, क्योंकि 1-2 दिन में इतनी जल्दी जो है वो ओनरशिप रिव्यूज नहीं आते हैं ना, तो इश्यूज भी नहीं पता लगते हैं। अभी नॉर्मल पब्लिक के डोमेन में आई नहीं है, लेकिन क्रेजी गाड़ी। एक और तगड़ी ईवी जिसने मतलब ईवी मार्केट में 4000 यूनिट्स, आप समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होंडा सिटी, होंडा एलिवेट और भी थोड़ी सेल मिला दो पर मंथ, उतनी सेल इस इलेक्ट्रिक की होती है, विच इज द MG विंडसर ईवी। तो इस ईवी में क्या है कि 14-15 लाख रुपए में इवन क्रेटा ईवी जो आने वाली है उसको मैच नहीं कर पाएगी प्राइसेस में, दूर दूर तक। 300 किलोमीटर की डिसेंट रेंज है, बड़ी गाड़ी है। बस एक कौन है, वो ये है कि सभी कुछ इंक्लूडिंग सनरूफ के सारे बटन्स, AC कंट्रोल वगैरह सब कुछ, मिरर कंट्रोल्स सारा टच स्क्रीन में है। इसके अलावा मतलब आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग जो बहुत ही मेजर फ्लॉ है इस गाड़ी में, तभी ये बिक रही है। इंडियन फ्लॉक टुवर्ड्स द कार जो है उनको वैल्यू प्रोवाइड करती है। बैटरी एज अ रेंट वाला जो है वो सर्विस मेरे को समझ में नहीं आई, लेकिन अगर आप पूरी गाड़ी लेते हैं 14-15 लाख रुपए की, बहुत ही क्रेजी वैल्यू फॉर मनी है। और इट्स ए गुड कार, अच्छी कार। जैसे कहते हैं नहीं कि चाइनीज ऑटोमेकर्स ने पूरी दुनिया में धमाल ला दिया ईवी में, उन गाड़ियों में से ये गाड़ी है। बाय द वे, BYD की जो बैटरी है वो आपकी जो है वो XCV और महिंद्रा की दोनों इलेक्ट्रिक्स में भी लगी है, तो वो चीज़ भी है। कुछ लोग, बहुत से सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछते हैं कि ईवी के लिए आप क्या सोचते हो, तो मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 कंडीशंस में आपको ईवी लेनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपको मिनिमम 800,000 किलोमीटर पर मंथ चलना है सिटी में। दूसरी कंडीशन ये कि आप कहीं भी शहर के बाहर जाते हो तो आप फ्लाइट से जाओ या ट्रेन से जाओ। तीसरी चीज, अगर आपको बाहर जाना ही है तो आपकी जो ईवी गाड़ी है वो एक सेकेंडरी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास एक दूसरी गाड़ी होनी ही चाहिए। आप अगर ईवी ले रहे हो ये सोच के कि मैं जो हूँ वो 300-400 किलोमीटर की रेंज है, हाईवे पे जो पंप्स पड़ते हैं उसमें मैं चार्ज कर लूंगा, तब तक खा पी लूंगा अपनी फैमिली के साथ, मुझे नहीं समझ में आता है। इतना टेंशन जो है आपको नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज, कहीं जाम लग गया, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा, और जो है जैसे आजकल पहाड़ों में लगा हुआ है, और बैटरी डाउन हो गई, ये सब चीजें हो गई, तो इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर टूरिंग गाड़ी के साथ। तो ये मेरा इन ब्रीफ मानना है ईवीज के बारे में। उसके बाद सेकंड जो बहुत ही तगड़ा झटका, वो है स्विफ्ट डिजायर विथ 5 स्टार सेफ्टी। तो देखिए, इससे ये चीज प्रूव हो गई कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो अब सही कर दिया है। 980 MPa का अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करके, सेफ्टी वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, वो जाकर देख लेना। और डिजायर देखिए, डिजायरेबल हो गई है, मतलब लुक्स, हमें ऐसा लगा था स्विफ्ट विद ए बूट, बट बिल्कुल नहीं। लुक्स उसके स्विफ्ट में से भी अच्छे लग रहे हैं लोगों को। स्मूथ है, रिलायबल रहेगी, डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स आ जाते हैं, TPMS है, स्विफ्ट में पता नहीं क्यों नहीं है। बस क्या चीज खोई है उसने, वो ये है कि एकदम फन टू ड्राइव फैक्टर जो होता है ना, जो पहले था, बहुत पहले स्विफ्ट डिजायर में, स्विफ्ट में वो चीज नहीं है। आप उसका इंजन को बहुत ज्यादा हाई RPM पे खींच के चलाओगे तो थोड़ा स्ट्रेंड फील होगा। बाकी एवरेज वगैरह आपको पता ही है, सस्पेंशन वगैरह बहुत बढ़िया कर दिया है। जो उसकी वीडियो मैंने बनाई है उस कंपैरिजन विद अदर कार्स, वो आप देख सकते हो। स्विफ्ट में भी यही सारी चीजें हैं, बस ये है कि स्विफ्ट में क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू बलिनो इन प्राइस, तो अगर आपका मैक्स एफिशिएंसी आपको नहीं चाहिए, राइट, और अगर आप बेस वेरिएंट लेके उसको टॉप नहीं बनाना चाहते हो, तो बलिनो ले लो, इट्स अ मच बेटर कार ओवरऑल। उसके बाद हम स्कोडा काइलैक पे आ जाते हैं। स्मॉलर कुशाक, ऑब्वियसली 10,000 के ऊपर बुकिंग्स हो चुकी हैं। मेन चीज जो मैंने उस वीडियो में बनाई थी, जो काइलैक की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, कि बेस वेरिएंट उसका एक तरीके से लिमिटेड अमाउंट में है, तो अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। दूसरी चीज ये कि सस्पेंशन के अलावा अगर आप ये चीज देखें, आजकल जो कुशाक में और इवन स्लाविया में जो ऑफर्स चल रहे हैं, 1.5 2 लाख रुपए के ऑफर्स, तो जो आपका सिग्नेचर प्लस है, अगर आप सिग्नेचर प्लस या प्रेस्टीज बुक कर रहे हो काइलैक का, तो एक बार आप कुशाक और स्लाविया के ऑफर्स दिखाओ। बहुत से लोग इवन मेरे कंसल्टेंसी में भी बोलते हैं मेरे से कि मैंने जो है वो स्लाविया बुक करा ली क्योंकि मेरे को उतने ही 12.5-13 लाख रुपए की पड़ रही है, राइट। बड़ी गाड़ी है, सिंपल एज दैट। तो वो चीज जो है ना, वो आप देखना जरूर अगर आप हायर वेरिएंट्स पे जा रहे हो।
अगर आपको ये है कि मैं लोअर वेरिएंट्स लेके काम चला देता हूँ, देखिए बेस वेरिएंट से सेकंड वेरिएंट 2 लाख रुपए महंगा है, वो दिक्कत है। तो वही बात है कि आप एक बार जो है वो इनकी बड़ी गाड़ियों पे डिस्काउंट्स देखाओ, और अच्छी होगी गाड़ी, बस थोड़ा-सा सस्पेंशन वगैरह सॉफ्ट किया है, तो सिटी सेंट्रिक थोड़ी बनाने की कोशिश करी है। निसान का मैग्नाइट का फेसलिफ्ट, देखिए वीडियो बना रखी है मैंने, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी, एन कनेक्टर वेरिएंट में आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। प्रो टिप, एनए इंजन के साथ एएमटी मत लेना, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बढ़िया टिप ये है कि टर्बो सीवीटी का कॉम्बिनेशन जिस प्राइस में समझ लीजिए आपको डिज़ायर और अमेज का एएमटी और सीवीटी विद एनए इंजन आता है, उस प्राइस में आपको इसमें टर्बो सीवीटी मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा शहर में नहीं चलना, बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है आपकी, उतना आपको रीसेल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो ज़रूर इस पर्टिकुलर गाड़ी की तरफ आप देखिए, जिसकी सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं टाटा के ऊपर। टाटा कर्व, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है कंपेयरिंग अदर कार्स, लेकिन वही बात है, उस वीडियो में भी किसी भी चीज़ पे टॉप पे नहीं आई थी, हेंस सेल्स नहीं हो पाई उतनी। जो भी बंदा पीछे बैठता है उसमें, उसको समझ में आ जाता है, इंडियन बायर्स बहुत तेज हो गए हैं, उनको समझ में आ जाता है कि इट्स अ नेक्सॉन विद अ बूट, चाहे आप कितना भी उसको कर्वी बना लो। बहुत ज़्यादा व्हील बेस ज़्यादा नहीं है, स्पेस ज़्यादा नहीं है, हेडरूम की कमी है, खुला खुला नहीं लगता, तो लोगों ने सोचा कि हम फंक्शन लेंगे, फॉर्म नहीं लेंगे। और उसका हाइपीरियन भी 1.2 कुछ खास फील नहीं होता। मुझे तो डर है कि जो 1.5 है सिएरा और हैरियर में आने वाला है, वो कहाँ टिकेगा। 20 लाख रुपए से ऊपर जो टर्बोज हैं उनके सामने, वो आई डोंट नो कैसे टिकेगा। बट यही है, डिसेंट कार, लोअर वेरिएंट्स ठीक वैल्यू फॉर मनी है, क्रिएटिव तक, ठीक है, अगर आपको कुछ अलग दिखने वाला लेना है। लेकिन इसी फॉर्मेट में जो इनकी ईवी है वो अच्छी आई थी, अनटिल एंड अनलेस आपकी जो है ये BE6 वगैरह जो है वो नहीं आ गई। तो क्योंकि लोग महिंद्रा की उसकी वजह से रुके हुए हैं, इस वजह से कर्व ईवी के सेल पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और पड़ चुका है ऑलरेडी। जो ईवी बढ़िया है वैल्यू फॉर मनी, वो पता है कौन सी है? वो है पंच ईवी। उसका क्या है कि शहर में चलाने के लिए एकदम परफेक्ट साइज है, पार्किंग के लिए, चलाने के लिए। तो सबसे मेन चीज ये है कि जो पंच नॉर्मल गाड़ी है उससे फार बेटर है ईवी चलाने में, फार बेटर, और इक्विपमेंट भी तगड़ा है। तो मतलब ये बहुत ही प्रॉमिसिंग गाड़ी है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज जो मतलब ऐसे सच आते रहते हैं, उसको छोड़ के मच बेटर देन जो उस प्राइस रेंज में सिटी के लिए जो ईवीज हैं। अब आ जाते हैं मुझे जो बहुत बढ़िया गाड़ी लगती है, विच इज अल्ट्रोज रेसर। बस उसकी नाम गलत है, उसका नाम GT होना चाहिए था, ग्रैंड टूरिज्मो, क्योंकि वो टूरिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त है, वो भी एक छोटे पैकेज में जिसको कह। दूसरी चीज ये कि जैसे एक्सप्रेसवे पे हम टूरिंग करते हैं तो उसमें रेसिंग के लिए नहीं लेकिन टूरिंग के लिए, तो उसमें मिड रेंज अच्छी होनी चाहिए, उसमें डायनेमिक्स, सस्पेंशन, जो बड़े बड़े कभी कभी गड्ढे झेल ले, स्टीयरिंग सेटअप, वो बहुत ही सॉर्टेड आ जाता है। और वो जो शैसी है ना अल्ट्रोस की, वो इवन नेक्सॉन के एक्सन प्लेटफॉर्म से भी बेटर है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल सोफिस्टिकेशन किस तरीके से जो है वो चलती है हाई स्पीड्स पे, अगर वो देखो तो ये चीज़ जो है वो मेरे को सही लगी। और अगर उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, ये सब चीज़ें मिल जाए तो अच्छा लगेगा। बस वो थोड़े डिकैल्स ज़्यादा कर दिए ना, बस वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होती है 35-40+ जो लोग होते हैं उनको लेने में। लेकिन इट्स नॉट अ बॉय रेसर कार, इट्स अ GT। बाकी हमारी नई वाली क्रेटा आ गई, उसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो बिना बोले ही जो है 15-15, 16-16 हज़ार यूनिट्स बिकी जा रही है, टॉप सेलिंग गाड़ियों में से। तो जो नहीं बिकती है उसके बारे में हम बात करेंगे, विच इज द न्यू अल्कजार। अगर आप क्रेटा का टॉप वेरिएंट लेने जा रहे हो तो प्लीज एक बार अल्कजार देखो। बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में जो इंटीरियर थीम है उसमें क्रेटा में कोई फर्क ही नहीं है। एक तो आपको इंटीरियर थीम उसमें टैन मिल जाएगी, दूसरी चीज ये कि अगर आप 7 लोग नहीं बैठाओगे तो आगे कभी आपके परिवार में बच्चे बच्चे आए हैं तो उनको आप पीछे बैठा सकते हो, बूट स्पेस बहुत बढ़ जाता है। और सबसे मेन चीज ये कि 1 रुपए का भी डिस्काउंट क्रेटा में नहीं मिलता है, अल्कजार में आपको मिल सकता है, राइट। सो टॉप एंड पे अगर आप क्रेटा देख रहे हो तो अल्कजार प्लीज देखिए, बहुत ही जो है वो बेटर ओवरऑल प्रोपोजिशन है। हाँ, वो XUV 700 और जो है वो हैरियर वगैरह से compete नहीं करती सस्पेंशन और ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिजिडिटी में, लेकिन अगर आप 7 साल की वारंटी देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो 5+2 सीटर के मामले में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट साबित होगा। तो इस वजह से गुड प्रोडक्ट ओवरऑल, मच बेटर देन क्रेटा टॉप एंड। सिट्रॉन, एयरक्रॉस और बसाल्ट, मैंने वीडियो में बात करी है इनके बारे में, वो देख सकते हो आप। लेकिन सिंपली अगर ब्रीफ में मेरे को बोलना हो तो अगर आप इस सेगमेंट में जो 12 से 16 के बीच का सेगमेंट है, अगर आप गाड़ी देख रहे हैं ना तो एक बार चला के देख लेना। अगर आपके आसपास जो है इसका शोरूम है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप शोरूम है तो चला के जरूर देख लेना। एक वेरिएंट और ऊपर ऐड हो जाए ना जिसमें थोड़े फीचर्स वगैरह आ जाएं और यूजफुल फीचर्स, स्पेशली लाइक क्रूज कंट्रोल, तो मजा आ जाएगा। अभी मैंने होंडा अमेज पे भी जो है वीडियो बनाई है। काफी लोग से मैं बात करता हूँ तो ये बोलते हैं कि मैंने जो है 500-1000 किलोमीटर मंथली चला के
8-10 साल में मेरी गाड़ी टोटल चली है 50-60 हज़ार किलोमीटर। तो अगर इस तरीके का आपका यूज़ है, 10 साल की वारंटी और कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, ठीक है? तो आपने गाड़ी ले ली, उसके बारे में फिर सोचना नहीं है आपको 10 साल तक। तो आप जो है वो अमेज़ ले सकते हैं। अच्छी गाड़ी है, प्रीमियम आफ्टर सेल्स सर्विस है होंडा की, और जो है वो बस ये है कि बहुत बड़े-बड़े क्रेटर ना हों आपके शहर में, बाकी आपका चल जाएगा काम। और सिटी का समझ लीजिए, होंडा सिटी का छोटा वर्ज़न है। बहुत तेज़ अगर जो है वो आपको हाईवे पे दौड़ानी है, 100, 110, 120 करना है 4-5 लोगों को बिठा के विद लगेज, तो ये बाउंसी हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप इसको स्किप कर सकते हो। एक और चीज़, जाते टाइम रियर पैसेंजर्स के लिए हेडरूम चेक कर लेना। तो आपके लिए फेवरेट लॉन्च 2024 में क्या रहा, और आप इन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे 2025 में? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको गाड़ी नहीं समझ में आ रही कौन सी लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं कंसल्टेशन की, वो आप देख सकते हैं। इन गाड़ियों में से जो भी आपकी फेवरेट गाड़ी है, वो एक बार मुझे बताना ज़रूर, और क्यों। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी जो है वो मैंने गाड़ियों की बात करी, आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि कौन सी गाड़ी आपको आपके यूज़ के हिसाब से जो है लेनी चाहिए और कौन सी स्किप कर देनी चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स ज़रूर। इस तरीके की मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा जो रिकैप करते हैं, और कुछ सवाल हों, जितने भी आपके मेन सवाल हों, वो आप मेरे से पूछिए। अगला जो है Q&A वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।